हम आज एवेस्कुलर नेक्रोसिस पे एक एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। जिनको एवेस्कुलर नेक्रोसिस की वजह से पेन रहता है, हिप जॉइंट में पेन रहता है, कमर में दर्द रहता है, चलने में प्रॉब्लम, पथरी मारने, तो ये एक्सरसाइज करने से आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जिससे दर्द कम होगा और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। फ्लेक्सिबिलिटी आने से क्या होगा, जो दर्द है वो कम हो जाएगा। तो इस टॉपिक को लेकर हम आज आए हैं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस को खासकर डिफाइन करेंगे और इसकी कुछ एक्सरसाइज बताएं जो घर बैठे आप करेंगे, जिससे आप देखेंगे काफ़ी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज होगा, दर्द कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे वार्म अप। आपको देखेंगे इस तरह से पैर कर लेना है, पैर ये उठा नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। और जैसे जो ये पंजा है उंगलियों, उसको नीचे की ओर ऐसे दबाएंगे, ठीक है। ये 2-3 बार ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से 2-3 बार हम इसको करेंगे। इसके बाद मूवमेंट करेंगे, ये क्लॉकवाइज और एंटी, पैर के फिंगर को घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 3-3 बार। इसके बाद एक्सरसाइज हम बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरह से लेट जाना है। लेटने के बाद इस पैर को इस तरह से कर लेना है, ठीक है। और ये हाथ जो है इस तरह से होगा, इस तरह होने पर गर्दन नीचे होगी और सांस लेते हुए आपको ये इस तरह से उठाना है हिप को। जब आप उठाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है। इस प्रेशर के कारण जो कैपिलरी ब्लॉक है वो ओपन होगी, ठीक है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। फिर ऐसे 4-5 सेकंड के लिए इसको होल्ड करके भी रखेंगे, इसको उठा के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऐसे उठा के फिर नीचे आएंगे। आप देखेंगे एक ब्रिज बन जाता है, इसलिए इसको श्वेत ब्रिज आसन भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है घर पे। फिर आपको क्या करना है, इस पैर को ऐसे फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड करने के बाद में आपको ये पैर पकड़ना है ऐसे, इस तरह से, ठीक है। इसको पकड़ के स्लोली आपको ऐसे लेके आना है, जितना है उतना लेके आइए। एवेस्कुलर नेक्रोसिस में क्या होता है, ये पैर आगे की ओर नहीं आएगा, ठीक है, और ये इस तरह से भी नहीं आता है, एकदम फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, इस पैर को ऐसे आराम से क्या करना है, छाती की तरफ लेके आना है धीरे से, फिर आराम को, फिर छोड़ना है, दूसरी पैर को ऐसे लेके आना है। ये अब थर्ड एक्सरसाइज हम बताने जा रहे हैं, जिसमें आप क्या करेंगे, इस पैर को एलिवेट करके 45 डिग्री तक के आपको रोक के रखना है इस तरह से। फिर नीचे लेके आएंगे, फिर इस तरह उठाएंगे, फिर लेके आएंगे। एक एक्सरसाइज आपको 10 से 15 बार रिपीट करना है डेली। तो ये देखेंगे थर्ड एक्सरसाइज हो गई। फोर्थ एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इस तरह पेट के बल ले जाना, भुजंगासन करना है, जिससे ऐसे लेट गए। लेटने के बाद क्या करना है, सांस लेते हुए अपना एक कोबरा पोज देना है। फिर सांस छोड़िए, नीचे आइए, फिर उठाइए, और एक एक्सरसाइज है प्लैंक, जिसमें आपको क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह करके इस तरह से को बराबर ऐसे उठा के होल्ड करना है 30 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए। रिलैक्स, फिर ऐसे उठेंगे, फिर ऐसे करेंगे। तो ये एक्सरसाइज करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। दूसरी चीज क्या है कि आपका जो मोबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी, वो आपको रिटेन होगा, जिससे आप चलने फिरने में आरामदायक रहेगा। थैंक यू।